हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एलिना अपने फादर जोसेफ के साथ रहा करती थी। एलिना के फादर जोसेफ एक मामूली कारपेंटर थे। वो लकड़ी का सामान बनाकर बाजारों में बेचा करते। ऐसे ही एक दिन एलिना अपने फादर के लिए खाना बना रही थी। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, एलिना बेटा, आज रात को मुझे शहर जाना पड़ेगा। अगले 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दो। नहीं डैड, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सही सलामत घर वापस आ जाना। अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर जोसेफ उसे गले से लगा लेता है और उसके माथे पर किस करता है। थोड़ी देर बाद अब एलिना अपने फादर को खाना खिला देती है, जिसके बाद जोसेफ शहर के लिए निकल जाता है। जोसेफ शहर में अपने काम को खत्म करके अपने घर वापस आ रहा था। तभी उसकी घोड़ा गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है और सीधे शब्दों में कहें तो जोसेफ अपने घोड़े पर लगाम नहीं लगा पाता, जिस वजह से उसके घोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। घोड़ा गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाने के बाद जोसेफ अपनी जान बचाने के लिए उस घोड़े गाड़ी से नीचे कूद जाता है और लुढ़कते हुए एक अनजान जगह पर आ जाता है। चारों तरफ जहां अंधेरा था, जोसेफ अपने पॉकेट से टॉर्च निकालता है और टॉर्च जलाकर अपने आसपास देखता है, जहां उसको हर जगह रंग बिरंगे गुलाब के फूल दिखाई देते हैं। उन गुलाबों के फूल को देखकर जोसेफ खुद से कहता है, ये गुलाब के फूलों का गार्डन है। अगर ये गुलाब के फूलों का गार्डन है तो इसमें कांटे क्यों नहीं है? जो भी है, ये फूल काफी अनोखे हैं। एक काम करता हूँ, इसमें से एक फूल अपनी बेटी के लिए लेके जाता हूँ। जोसेफ खुद से बातें करते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक शीशे पर पड़ती है। वो शीशा कोई मामूली शीशा नहीं, बल्कि एक अनोखा शीशा था। सीधे शब्दों में कहें तो वो शीशा एक बहुत ही पुराना आईना था। उस आईने को देखकर जोसेफ खुद से कहता है, ये आईना कितना सुंदर है। एक काम करता हूँ, मैं इस आईने को भी ना अपने घर लेके जाता हूँ। पर इस आईने को मैं लेकर कैसे जाऊँ? ये आईना तो कितना बड़ा है। जोसेफ खुद से बातें कर रहा था। तभी उस आईने से एक तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी में जोसेफ गायब हो जाता है। अब जब जोसेफ की आंखें खुलती है, तब वो खुद को अपने कमरे में पाता है। उसके सामने उसकी बेटी एलिना बैठी हुई थी, जो अपने ही फादर को होश में देखकर अपने फादर का हाथ पकड़ती है। डैड, आप ठीक तो है ना? क्या हो गया था आपको? मैं यहाँ कैसे आया? उस गुलाब के गार्डन में था मैं तो, जहाँ गुलाब में कोई कांटे नहीं थे। और वो आईना आईना का है? वो अजीब सा दिखने वाला आईना का है? डैड, वो आईना यही मेरे पास है, मेरे कमरे में। क्या हुआ? आप उस आईने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? बेटा, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं जब वहाँ पहुँचा तो इसमें से एक रोशनी निकली। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। बेटा, उस आईने में कुछ तो है। वो कोई मामूली आईना नहीं है। डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको अंकल जंगल से लेकर आए हैं। खैर, इन सब बातों को छोड़ो और ये दवाई खा लो। एलिना अपने फादर को शांत करवाकर वहाँ से चली जाती है। पर एलिना जब अपने कमरे में जाती है और उस आईने की तरफ देखती है, तब उसे लगता है कि वो आईने में खुद को नहीं, बल्कि आईना उसे देख रहा है। एलिना उस आईने को गौर से देखती है। ऐसा कह सकते हैं कि वो उस आईने में खो सी जाती है। वो उस आईने को देख ही रही थी कि तभी उसके कानों में बिजली की आवाज आती है। बिजली की आवाज से एलिना होश में आती है और वो उस आईने से अपनी नजर हटा लेती है। ये क्या हो गया था मुझे? इस आईने को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अलग से दुनिया में जा रही हूँ। ओह गॉड, बारिश हो रही है। बाहर कपड़े भीग रहे होंगे। अगर मैंने उन्हें अंदर नहीं रखा तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। एलिना जैसे ही बाहर जाने लगती है, वैसे ही वो देखती है कि उसके घर में उसके घर के कपड़े पहले से ही रखे हुए हैं, जो उसने धोए हैं। ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने खिड़की से देखा था कि घर के कपड़े भीग रहे हैं, पर कैसे हो सकता है ये? वो खुद से बात कर अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। तभी उसको उस आईने की बात याद आती है। कहीं वो आईना? इसका मतलब डैड बिल्कुल सही बोल रहे थे। उस आईने में जरूर कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं पता। पर उसमें ऐसा भी क्या है? एलिना अब समझ जाती है कि वो आईना कोई मामूली आईना नहीं था, पर उस आईने में ऐसा क्या था। बस यही जानने के लिए एलिना एक बार फिर अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो उस आईने में देखती है एलिना के घर में भीड़ है। पर इस बात से अनजान एलिना कि उसके घर में भीड़ क्यों है। वो अपने घर में लोगों को साइड कर अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके फादर की लाश पड़ी है और एलिना उस लाश के पास जाकर बेहद रोती है। ये क्या? डैड, डैड!
अच्छा हुआ डैड बिल्कुल ठीक है। डैड यहाँ पर आराम कर रहे हैं, तब तक मैं डैड के लिए चाय बना लाती हूँ। एलिना अब अपने डैड के लिए चाय बनाने जाती है कि तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। ओफो, अब ये लाइट क्यों चली गई? बाहर जाकर पावर पॉइंट देखना होगा, इसी बहाने बाहर से चाय पत्ती भी ले आऊंगी। जहाँ एक तरफ एलिना बाहर अपना पावर पॉइंट देखने जाती है तो वहीं अब अचानक से जोसेफ की आंख खुल जाती है। ये लाइट कैसे चली गई? बेटा जरा देखना लाइट क्यों गई है। जोसेफ बार बार एलिना को आवाज लगाता है पर अब तक एलिना उसकी बातों का जवाब नहीं देती। ये देखकर अब जोसेफ खुद अपने बिस्तर से उठता है और पंखा चलाने जाता है। वो पंखा चलाने जाता ही है कि तभी उसको बिजली का जोरदार झटका लगता है। उस झटके से उसकी चीख निकल जाती है और झटके में ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी चीख सुनकर जोसेफ के आसपास के लोग उसके घर में आते हैं, जहां वो जोसेफ की लाश को देखते हैं। कुछ देर बाद जब एलिना अपने घर में आती है तब वो अपने घर में लोगों की भीड़ को देखती है। उस भीड़ को देखकर एलिना समझ जाती है कि उस आईने में जो उसने देखा था वो सब यहाँ उसके घर में घट रहा है। एलिना अब उस भीड़ को हटाते हुए अंदर की तरफ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके डैड की लाश पड़ी है। अब क्या था, एलिना अपनी डैड की लाश को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम कोई मामूली आईने नहीं हो, बताओ कौन हो तुम? एलिना की बात सुनकर उस आईने में एक बेहद खूबसूरत लड़की आ जाती है और वो लड़की उससे कहती है, मैं डेज़ी हूँ और ये आईना ही मेरी दुनिया है। जिस तरह तुम लोगों की मामूली दुनिया होती है, ठीक उसी तरह से ये आईना मेरी दुनिया है। जिस तरह तुम प्रेजेंट में चलते हो और तुम्हें फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता, ठीक उसका उल्टा हमारी दुनिया में होता है। हमें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सब पता रहता है, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे उस गुलाब की दुनिया से आजाद करवाया। तब से मेरी शक्तियाँ उजागर हो गई और उस दिन मैं ही तुम्हारे डैड को एक जंगल के रास्ते में छोड़ गई थी, वो भी अपने आईने के साथ। उन्होंने मुझे आजाद करवाया था, बस इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी और बस इसलिए ही मैंने तुम्हें होने वाली घटना बताई, पर तुम चूक गई। कौन सी दुनिया से आजाद करवाया है तुम्हें मेरे डैड ने? फूलों की दुनिया वो एक ऐसी दुनिया है जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत है, पर अंदर वो उतनी ही खतरनाक है। फूलों की रानी मुझसे हमेशा उसका फ्यूचर जानने की कोशिश करती थी, पर मैं नहीं बताती थी। बस इसलिए उसने मुझे कैद किया, पर तुम्हारे फादर ने मुझे आजाद करवा दिया। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना बोलकर अब डेजी एक बार फिर से उस आईने में गायब हो जाती है और इस तरह एलिना भी डेजी के साथ उस आईने को अपना लेती है। गरिमा एक बहुत ही चंचल लड़की थी। एक दिन वो अपने कॉलेज से अपनी सहेली बबीता के साथ घर आ रही होती है, जहाँ गरिमा कहती है, यार कितना टाइम हो गया, हमने तो बाहर का कुछ खाया ही नहीं है ना। तो क्या हुआ, चल अभी चलते हैं और खा लेते, इसमें सोचने वाली क्या बात है। नहीं यार, गर्मी देख रही है कितनी हो रही है। खाने का असली मजा तो बारिश में ही आता है। बारिश हो रही हो और हाथ में समोसे हो, आए हाय मजा ही आ जाता है। ओ हेलो मैडम, आपकी ख्याली दुनिया हो गई है तो धरती पर आ जा। अभी बारिश नहीं, धूप हो रही है। और बता, खाने चलना है या नहीं? नहीं अभी रहने दे, वैसे भी बरसात का मौसम आने ही वाला है, तब चलेंगे, मजा आ जाएगा खाने में। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, चल घर चल अब जल्दी, बहुत गर्मी हो रही है। दोनों बातें करते हुए घर वापस आ जाते हैं और इसी तरह रोज कॉलेज जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आता है और बबीता गरिमा जब घर आ रहे होते हैं तभी रास्ते में बहुत जोरों की बारिश होने लगती है और दोनों जाकर साइड खड़े हो जाते हैं। ये मौसम देखकर गरिमा बबीता से कहती है, आखिरकार बारिश आ ही गई, चलना कुछ खाने चलते हैं, बहुत मन कर रहा है। अब तो खाने का दुगना मजा आएगा। पागल तो नहीं हो गई है तू? यहाँ बारिश देख रही है कितनी जोर से हो रही है, अगर हम दोनों गए तो पूरे भीग जाएंगे। तो क्या हुआ, हम कौन सा कागज के बने हैं, भीग जाएंगे तो सूख भी जाएंगे ना। अब चलना यार, देख बारिश हो रही है। मैं नहीं जा रही, तुझे जाना है तो जा। इतनी बारिश में तू ही जा और आसपास कोई दुकान भी नहीं है, दूर जाना पड़ेगा और दूर तक गए तो बस काम हो गया। या तू ही जा, बारिश में खा और मजे ले। यार तू ऐसे कैसे कर रही है, चल नहीं सकती क्या मेरे साथ? ये पास में समोसे बन रहे हैं, वहीं खाने चलते हैं ना। अच्छा ठीक है, इतना बोल रही है तो ठीक है, चलते हैं। बबीता गरिमा की बात मान लेती है और रिमझिम बारिश में समोसों की दुकान पर चली जाती है।
दोनों बारिश में भीग चुकी होती हैं, लेकिन गर्मा गर्म समोसों के मजे लेती हैं। कुछ टाइम बाद दोनों घर आती हैं, जहां गरिमा को ऐसे भीगा हुआ देखकर उसकी माँ माला कहती है, हे भगवान, इतनी बारिश हो रही थी तो तुझसे कहीं रुका नहीं जाता। बारिश में क्यों आ गई? कहीं खड़ी हो जाती। देख कैसे भीग गई है अब। माँ, भीग तो मैं तभी गई थी जब समोसे खाने गई थी, वरना तो मैं शायद भीगती ही नहीं। तुझे इतनी बारिश में क्या जरूरत थी समोसे खाने की? बारिश बंद होने का इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? चली आई भीग कर। बारिश बंद हो जाती तो समोसे खाने का मजा ही कहाँ आता। आप भी ना कुछ समझते ही नहीं हो। अभी ये नहीं कि कपड़े बदल लूं। यहाँ खड़ी है और समोसे और बारिश के ऊपर बकवास करे जा रही है। जा जल्दी जाकर कपड़े बदल। अब जब भी बारिश आती तो भीगते हुए चाहे कैसे भी, लेकिन गरिमा समोसे जरूर खाया करती। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद गरिमा अपने घर में आराम से बैठी होती है, तभी बाहर जोर जोर से बारिश होने लगती है। ये देखकर गरिमा अपने भाई संजू के पास जाती है और उसे बोलती है, देखना कितनी बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूं, बारिश हो रही है तो मोर बनकर नाचूं अब। बस कुछ बोल भी दो तो अकड़ कर जवाब देना जरूरी है क्या? शांति से बात नहीं कर सकता? काम क्या है आप वो बोलो, बातों को मत घुमाओ। भाई जाना समोसे ले आ, बहुत मन कर रहा है। बारिश में तो वैसे भी समोसे खाने का असली मजा आता है, अब ले भी आ। दीदी आप पागल हो गई हो, बाहर जाओ और देखो कितनी बारिश हो रही है। आपको इतनी बारिश में समोसे खाने हैं, जाओ खुद ले आओ। मैं तो सोच रही थी कि अगर तू समोसे लाता है तो मैं तुझे उसके बदले में कुछ पैसे दूंगी, पर कोई बात नहीं, मत ला। दीदी आप भी क्या बुरा मान जाती हो, मैंने मना कब किया? लाता हूँ ना मैं, बताओ कितने लाने हैं, अभी जाकर लाता हूँ। जब भी बारिश होती गरिमा ऐसा ही किया करती। संजू को किसी न किसी बात का लालच देकर बारिश में समोसे मंगवा लेती। कुछ दिनों तक जब रोज रोज ऐसे चलता है, तो एक दिन जब बारिश में संजू भीगते हुए गरिमा के लिए समोसे लाता है, तो माला ये सब देखकर कहती है, तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? बाहर देख नहीं रहे हो कितनी बारिश हो रही है और तुम दोनों को समोसे खाने की पड़ी है। इतना भीगेगा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, आपका बेटा और मेरा भाई इतना भी कमजोर नहीं है, और एक दो बार बारिश में भीगने से कुछ नहीं होता। आप परेशान मत हो। तो तू चली जाया कर ना, संजू को क्यों भेजती है? तुझे खाने हैं तो तू जाया कर। माँ आप भी ना क्यों मेरे पेट पर लात मार रही हो? दीदी के लिए समोसे लाता हूँ तो कुछ मिलता है तभी तो लाता हूँ, और आप परेशान मत हो, मैं इतना भी नहीं भीगता जितना आप सोच रही हो। तुम दोनों सुधर जाओ, वरना मैं सुधारने पर आई तो अच्छा नहीं होगा। आज के बाद बारिश में कोई समोसे नहीं खाएगा। इतना बोलकर माला चली जाती है। और फिर जब अगली बार बारिश होती है, तो गरिमा किचन में खुद ही समोसे बनाने लगती है, लेकिन उससे समोसे नहीं बन पाते। तो फिर क्या था, वो संजू के पास जाकर कहती है, भाई जाना समोसे ले आ। पता नहीं है क्या आपको, अगर मैं बाहर गया तो माँ मुझे अंदर नहीं आने देंगी, मैं नहीं जा रहा। एक काम कर, तू लेने चले जा, घर पर मैं सब संभाल लूंगी, और चुपके से जा। हाँ, और चुपके से ही आइयो। संजू फिर गरिमा की बात मान लेता है और समोसे लेने चला जाता है। आने जाने के बीच वो बुरी तरह भीग जाता है, जिस पर घर आने में थोड़ी देर बाद उसे अचानक बहुत तेज बुखार हो जाता है। संजू को ऐसे कांपता देखकर वो उसे छू कर देखती है, जिस पर वो संजू के तपते शरीर को देखकर कहती है, इतनी तेज बुखार? तू बाहर गया था क्या? बताओ, तुम दोनों झूठ मत बोलो। वापस गया था ना संजू बारिश में समोसे लेने? हाँ माँ, लेकिन अभी तो ज्यादा बारिश भी नहीं हो रही थी, फिर पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई इसकी। तू तो रहने ही दे, बस समोसे खाने की पड़ी है। ये नहीं दिखता कि कोई कैसे इतनी बारिश में लाएगा। अब जा जाकर दवाई लेकर आ। ठीक है माँ। इतना बोलकर गरिमा दवाई लेने चली जाती है और दवाई लाकर संजू को दे देती है। उसके बाद कई दिनों तक गरिमा चुप रहती है, लेकिन बारिश में बिना समोसे खाए नहीं रह सकती थी। इसीलिए जब कोई नहीं मिलता तो वो खुद ही समोसे लेने जाया करती। ऐसा कई दिनों तक चलता है, लेकिन गरिमा की बारिश में समोसे खाने की आदत नहीं छूटती। ऐसा करते हुए कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से बारिश आती है, लेकिन तब गरिमा की हालत ठीक नहीं थी कि वो खुद बाहर जाकर अपने लिए समोसे लाए, जिसके कारण गरिमा फिर अपने भाई संजू के पास जाकर कहती है, भाई प्लीज लास्ट बार ले आ समोसे,
वैसे ही बरसात का मौसम जा ही रहा है, उसके बाद नहीं बोलूंगी। प्लीज चला जा। आपको मैं ठीक ठाक अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? पिछली बार गया था तब तबीयत खराब हो गई थी, और अब जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। सॉरी, मुझे माफ करो, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। गरिमा की बात सुनकर संजू का मन पिघल जाता है और वो समोसे लेने चला जाता है। लेकिन जब समोसे लेने जाता है तो तेज बारिश के कारण सभी जगह बारिश का पानी भरा था, इसीलिए संजू को रास्ते में गड्ढा नहीं दिखता और वो उसमें गिर जाता है। उसे बहुत चोट आती है। वहाँ के कुछ लोग संजू को घर लेकर आते हैं, जहाँ माला अपने बेटे को इस हाल में देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। कुछ देर में डॉक्टर आ जाते हैं और संजू की मरहम पट्टी करके चले जाते हैं। उनके जाते ही माला गरिमा से कहती है, देख ले, हो गई तसल्ली या अब भी समोसे खाने हैं तुझे? दिखाई दे रहा है कि बाहर इतना पानी भरा हुआ है, लेकिन तूने फिर भी भेज दिया इसे समोसे लेने। अब तेरी वजह से देख क्या हालत हो गई है इसकी। संजू की शर्म कर, अपने ही भाई को बार बार मुसीबत में डालना तुझे अच्छा लगता है क्या? वो भी एक बेहुदा शौक के लिए। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी जिद की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। छोटी सी जिद देख तो लिया कर कि जिद क्या है और कब कर रही है। अगर संजू को कुछ हो जाता ना गरिमा, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करती। गरिमा को अपनी गलती पर पछतावा होता है और उसके बाद कभी भी ऐसी जिद नहीं करती और सबके साथ बारिश में घर में बैठकर ही मजे लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।